हाय गाइस, मैं हूं आपके पास एक नए व्लॉग के साथ और ये है राइजन मॉल। मैंने आपको जैसा कि अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूं लाहौर, तो ये है लाहौर में राइजन मॉल। यहां पे हम आए थे और एंट्री में ये मैं आपको दिखा रही हूं। यार काफ़ी प्यारा ये मॉल बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे जो है ग्रोसरी वगैरह, परफ्यूम्स, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फ्लोर्स बने हुए हैं, हर फ्लोर में डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ हैं। और यहाँ पे हम देख रहे थे टिश्यू पेपर्स वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। ये ऊपर से आपको थोड़ा सा सेकंड फ्लोर का भी व्यू नज़र आ रहा होगा। ऊपर डेकोरेशंस वगैरह, होम एक्सेसरीज़ थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ हमें अपने यहाँ से भी हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन बस बच्चे कह रहे थे कहीं चलें तो हमने सोचा चले यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये 300 की सेल थी चप्पल वगैरह की, स्लीपर्स की। अच्छे स्लीपर्स रखे हुए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है बाज़ार वगैरह, मार्केटें ज़रा दूर हैं, तो मॉल्स वगैरह में तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल होती है। और फिर आपको पता है कि कहीं आके वॉइस ओवर करनी, एडिटिंग करनी भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे इतने प्यारे टेडी बियर्स थे, कैप्स वगैरह रखी हुई थी बच्चों के लिए। विंटर का ज़ाहिर है आपको पता है सीज़न आ रहा है, तो विंटर सीज़न के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सोच रहे थे किस तरफ जाएं। यहाँ पे नजर आई विंटर में आप पाँव की एड़ियाँ फट जाएं तो बेस्ट है ये। मुझे तो ये बहुत पसंद है। यहाँ पे यार इतनी क्यूट सी ये ट्रॉली थी, मेरा तो दिल भरा था कि आप कौन सी ट्रॉली को भी परचेज करें। यार ये बहुत अच्छी वैसलीन है। और यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्सेस थे, कुछ डिशेस वगैरह थी आजकल की डिशेस आई हुई हैं। और ये इमोजी वाले छोटे छोटे कप्स थे। कप्स अच्छे थे, लेकिन जब मैंने क्वालिटी वाइज देखे तो ये कुछ मुझे ख़ास नहीं लगे, क्योंकि इनको जैसे ही हम प्रेस कर रहे थे तो ये साथ ही प्रेस हो रहे थे। तो मुझे ये फिर वैसे लुक अच्छी थी, लेकिन क्वालिटी वाइज ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे हैं। और ये भी डिश थी। मेरे पास बच्चों के लिए ऐसी डिशेस हैं, तो इनको मैंने स्किप कर दिया कि नहीं, जो चीज़ अवेलेबल हो। मुझे नहीं होता कि जी ये फिर से दोबारा से चीज़ें लेते रखते जाएं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप ट्राई किया करें कि अपने बजट के हिसाब से वही चीज़ें ख़रीदें। ज़्यादा चीज़ें लेके उनको ऐसे ही अलमारी में, कबर्ड में रख देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरह फिर पैसे भी वेस्ट होते हैं हमारे, और चीज़ें भी यूज़ टू नहीं होती हैं। और ये कुछ बच्चों के लिए चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। स्टोरी बुक्स वगैरह थी, फुटबॉल्स थे, स्टेशनरी बच्चों की थी। काफ़ी अच्छी किस्म की स्टेशनरी भी यहाँ पे रखी हुई थी, स्टैम्प्स वगैरह। आपको पता है आजकल बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों की अट्रैक्शन के लिए इतनी चीज़ें आ गई हैं ना। और चाइना वालों ने काफ़ी चीज़ें, वैरायटी ऐसी बना दी है कि बच्चे जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये रेज़र्स थी, इतनी क्यूट सी बनी हुई बारबी वाली, तो बच्चों को ये बड़ी पसंद आ रही थी। तो हमने कहा चलें ठीक है, फिर कुछ बच्चों को भी इंजॉय करवाना होता है। तो 300 में ये रेज़र्स थी, बड़ी प्यारी बारबी वगैरह बनी हुई थी। और इनको दिल कर रहा था कि बस ये डेकोरेशन ही बना के रख लें, इनको हम यूज़ ना करें। तो वैसलीन हम ऑलरेडी ले चुके थे, बेटी उठा रही थी, मैंने कहा नहीं बेटा ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी पता है कि मैं यही बेबी जेल यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे तो ये बच्चों के दूध के डब्बे थे। मेरे बच्चे तो अभी ये दूध पीने वाले रहे नहीं, अब तो बच्चे खैर से बड़े हो गए हैं। और ये बच्चों के बैग्स थे, सब अपनी अपनी जगह निकले हुए थे। कोई किसी सेशन में था, कोई किधर से आवाज़ लगा रहा था मम्मा इधर आके बात सुनो, कोई कह रहा था मम्मा इधर आके बात सुनो। तो बस वो इसी चीज़ में ही बंदा घूम रहा था कि यार क्या लें और क्या ना लें। तो कप्स वाली ये जी दोबारा आ गए हैं। कप्स हमने नहीं परचेज़ किए थे, लुक इनकी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब इनको मैंने पकड़ा तो इनको जब प्रेस किया ना यार, जब वो ये प्लास्टिक की चीज़ें प्रेस हो जाए ना तो फिर इनका मज़ा नहीं हमें आता लेने का। लंच बॉक्सेस बच्चों के मैंने लेने थे, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ इतने अच्छे भी नहीं लगे, तो यहाँ से भी मैंने लंच बॉक्सेस बच्चों के नहीं लिए। मॉल्स वगैरह पे जाके चीज़ें दिखाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें आजकल इन हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हमने मॉल्स पे जाना है तो हर चीज़ जाके हमने वहाँ से परचेज़ करनी है, हर चीज़ हमने वहाँ से बाय करनी है। मॉल्स पे जाएँ, चीज़ों के आइडियाज़ वगैरह लें, तो चीज़ें देखा करें, ज़रूर उनको देखा करें, आइडियाज़ क्या करें कि क्या चीज़ें आई हुई हैं। मैं तो ज़्यादा यही देखती हूँ कि मॉल्स वगैरह में जो चीज़ें रखी हुई हैं वो जाके देखें क्या चीज़ आजकल इन है, उसके बाद फिर उनको ढूंढती हूँ थोड़ी लो प्राइस में। क्योंकि मॉल्स वगैरह में या जो हाई स्टैंडर्ड की शॉप्स होती हैं वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं।
तो यहाँ पे ये मग्स थे, ये था 400 का एक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंसेशन करके लगाया हुआ था 300 में एक मग। तो ये मग्स वगैरह की काफ़ी वैरायटी यहाँ रखी हुई थी। बॉल्स ली बच्चों ने, बच्चों को जहाँ बोलने नज़र आ जाएं। ये कुछ बर्थडे का सामान वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, एसेसरीज़ हैं बर्थडे पार्टी की, बैलून्स हैं, स्टार्स क्यूट क्यूट से हैं। और ये रेज़रें, ये हम लोग पहले यही समझे कि ये मैग्नेट है, लेकिन जब हमने इनको चेक किया तो ये रेज़र्स थी। और ये कुछ शाइनिंग वाली बटरफ्लाई थी, डिसेंट सी बनी हुई थी, कलर स्कीम भी इनकी प्यारी थी। तो बस आपको पता है कि फिर जो चीज़ बच्चों से वैसे छुप छुपा के बंदा इधर निकलता है, लेकिन जब बच्चे साथ हों तो फिर बच्चे कहते हैं ये भी ले लें वो भी ले लें। ये बॉल का उन्होंने हमें बिल बना के दे दिया था कि आप काउंटर पे कर दें। यहाँ पे कुछ स्ट्रेटनर रखे हुए थे, स्ट्रेटनर की भी अच्छी वैरायटी थी इनके पास। हेयर ब्रश थे, हेयर ब्रश की भी काफ़ी क्वालिटियाँ यहाँ पे रखी हुई थी। और स्टेशनरी की चीज़ें थी यहाँ पे। यार बाज़ औक़ात तो मैं मॉलों में घूम के थक जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार चीज़ें तो यहाँ पे एक ही छत तले सारी मिल जाती हैं, लेकिन फिर ये होता है कि ढूंढनी पड़ती हैं यहाँ पे चीज़ें। काफ़ी बच्चे इधर से उधर खींचते हैं, मम्मा ये देखो, मम्मा वो देखो। और ये क्या है जी, ये भी रेज़रें हैं। यार रेज़रों में इतनी क्वालिटी है, लेकिन ये है कि ये जो रेज़र्स होती हैं ना, कलरफुल रेज़र्स, जब इनसे रेज़ करें तो अक्सर ये ब्लैक रेज़ कर देती हैं और पेज को भी डैमेज कर देती हैं। इसीलिए मैं तो बच्चों के लिए रेकमेंड करती हूँ कि बच्चों के लिए आप डक्स की रेज़र्स जो वाइट में होती हैं वही लिया करें। ये कुछ क्लॉक्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे बच्चों का टॉय सेक्शन है, पोनियाँ वगैरह बच्चों की, पिन्ने, टूथब्रश, मतलब यहाँ से आपको ग्रॉसरी की हर चीज़ मिल जाएगी। और हैंड बैग्स की वैरायटी थी, लेकिन कुछ इतनी ख़ास नहीं थी यहाँ पे वैरायटी। कलेक्शन यहाँ पे रखी ही नहीं हुई थी। परफ्यूम्स वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है। मुझे चाहिए था सईद गनी का हेयर स्प्रे, हेयर ग्रोथ, तो यहाँ पे वो वाला नहीं पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ से वापस आ गई। और यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी सी तस्वीरें रखी हुई थी। और यहाँ से मुझे एक तस्वीर पसंद आई क्रिस्टल की। इसमें 3 कलर्स थे, ग्रीन था, पर्पल और एक गोल्डन सा। तो पर्पल कलर में जो तस्वीर थी ये मुझे अच्छी लगी, तो ये भी मैंने ले ली। फिर बच्चों ने कहा नहीं मम्मा कलर चेंज करें। मुझे ग्रीन पसंद आ रहा था, लेकिन मेरी मम्मा ने कहा नहीं पर्पल अच्छा है। तो मैंने सोचा चलें मम्मा की बात को मानना चाहिए, माँ की बात तो सर आँखों पर। और ये टेप्स की कुछ वैरायटी थी, सर्फ वगैरह यहाँ पे अच्छे मिल गए थे। मुझे ब्रियो के साशे मुझे चाहिए होते हैं, तो वहाँ से मुझे FST से नज़र नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ से मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्रियो के साशे वगैरह ले लिए। और ये सूफ़ी सर्फ थी, ये 10 वाले थे, और ब्रियो का 20, 50, 100 वाले। तो 20 वाले जो होते हैं ये मेरे हिसाब से ज़रा सही रहते हैं, इससे हम बैलेंस में थोड़ा सा रहते हैं। तो ये सर्फ मैंने यहाँ से ले ली, बल्कि एक साशे को जो है वो कट करते हुए तो मेरे से थोड़ा सा साशे भी डैमेज हो गया। मैंने कहा यार निकलो इत्थों फिर जल्दी नाल। और यहाँ पे ये कुछ क्लचेस थे, तो ये मम्मा को पसंद आया, तो लेकिन ये फिर मैंने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर हमने क्लच भी लिया यहाँ से। तो हैंड बैग्स की नहीं वैरायटी थी, लेकिन क्लच में कुछ फिर बेटर थी वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई। तो ये आप जो मेरे पीछे शोर आ रहा है इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलोनी के रोड पे खड़ी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि घर में बच्चों का इतना शोर है, बच्चे बार बार आके मोबाइल के ऊपर गिर रहे हैं, सब मोबाइल मांग रहे हैं। तो ट्रॉली हमने नीचे फिर लगा दी साइड पे, और हम जो है फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, जहाँ पे होम डेकोर था और ब्रोकरी वगैरह थी, किचन से रिलेटेड चीज़ें थी, फर्नीचर, गारमेंट्स वगैरह थी यहाँ पे। और स्टार्ट में यहाँ पे साइकिलिंग बच्चों को नज़र आ गई, तो मैंने कहा नहीं बेटा हमारे पास तो साइकिल ऑलरेडी है, हम यहाँ पे सिर्फ चेक करते हैं। काफ़ी बड़ा मॉल था, लेकिन रश इतना कुछ ख़ास नहीं था, और वीडियो भी यहाँ पे वो अलाउ नहीं थी। तो बस ये फिर चोरी चोरी वाले क्लिप है हमारे जो मैंने कहा मैं अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो आप भी हमारी एक फैमिली बन जाते हो। तो आज जो कुछ हमने देखना है वो भी आपको दिखाना ज़रूरी होता है, ताकि आपको भी बेहतर से बेहतर आइडियाज़ मिल सकें। यहाँ कुछ कंटेनर्स की वैरायटी रखी हुई थी,
तो कंटेनर्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी रखी हुई थी यहाँ पे। यार किचन के कंटेनर जितने भी हो कम होते हैं। मेरे पास इतने छोटे बड़े, छोटे मोटे बड़े, हर किस्म के कंटेनर है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ ये भी कंटेनर होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। कभी कभी तो आप अपना कैबिनेट खोलें, आपको कोई चीज़ भी नहीं दिखती, और कभी कभी यूँ भरा होता है कि बस हर चीज़ एक दूसरे के अंदर घुसा दो। बस क्या करें, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा लिमिटेड रखें तो फिर भी हमारा अच्छा गुज़र बसर हो जाता है। और अगर हम अपने आप को अनलिमिटेड कर दें तो फिर हमारा थोड़ा सा मुश्किल गुजारा हो जाता है। और ये एक्रेलिक में कुछ ग्लास वगैरह रखे हुए थे, यहाँ पे जग्स थे। आने का मकसद सिर्फ यहाँ पे यही था कि हम चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया ले लें, क्या क्या चीज़ें इन है, क्या क्या यहाँ पे चल रही हैं चीज़ें। किचन एसेसरीज़, वॉशरूम एसेसरीज़। यार ये मुझे बास्केट यहाँ पे नज़र आई, बट इट सो एक्सपेंसिव। ये आई थिंक 450 या 600 में ये छोटी सी एक बास्केट थी, तो क्वालिटी वाइज भी बस ठीक थी, लेकिन यार मुझे ये थोड़ी एक्सपेंसिव लगी। तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि मैं चीज़ों का आइडिया ज़रूर ले लेती हूँ, तो फिर उनको ढूंढने की कोशिश करती हूँ नॉर्मल रेंज में। और मैं कोशिश, ये देखिए आपने ये रैक देखा होगा, ये स्टैंड मेरे किचन में सिंगल पीस में लगा हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं चीज़ें देखती हूँ और जाकर फिर उनको ढूंढती हूँ नॉर्मल सी रेंज में, ताकि मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को दिखा सकूँ कि आपको ज़रूरी नहीं होता आपने महंगी चीज़ें जाके लेनी है, आप अपनी शौक़ को पूरा कर सकते हैं नॉर्मल रेंज में। और ये तो क्रॉकरी थी, इसकी मुझे कुछ इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी, तो इसीलिए। और कुछ मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर वीडियोस भी अलाउ नहीं थी, तो ये चोरी चोरी छुपे वाले थोड़े से क्लिप्स हैं। यहाँ पे कुछ फर्नीचर्स रखे हुए थे, टेबल्स थे 3 लेयर्स 5 लेयर्स वाले। और ये ड्रेसिंग यहाँ पे कंसोल काफ़ी प्यारा रखा हुआ था ये। और अब मैं बच्चों को कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो चलो यार अब चलते हैं नीचे की तरफ। ये हमने हाउस देखा, यार इतना क्यूट सा ये हाउस था ना कैट के लिए, और अंदर कैट इतनी प्यारी लग रही थी ना, छोटी सी, और ये साथ कैट की एसेसरीज थी। तो ये फिर बस बच्चों को कुछ पसंद आई, यहाँ से हमने जूस लिए। यार बेशक मौसम चेंज था, लेकिन थक गए थे यार हम यहाँ पे विज़िट कर कर के। तो यहाँ से हमने नेस्ले के एप्पल का जूस लिया, और जूस लेने के बाद हम काउंटर की तरफ गए, वहाँ से हमने बिल वगैरह करवाया। तो बिल करवाने के बाद फिर क्या, हम बाहर आ गए थे ऑटो को देखने। अभी भी बच्चे ये नहीं लेना वो नहीं लेना। यार एक बच्चों को की चॉइस कितनी मुश्किल होती है। और ये कुछ क्लच थे जो मैंने आपको बताए थे, काउंटर पे आ गए थे, कितना ख़ास रश भी नहीं था, तो हमारा जल्दी से बिल भी हो गया। ये हम वापस सी की तरफ जा रहे हैं। मैंने तो बेटी को कहा था, मैंने कहा यार यहाँ पे क्लिप्स ना लो, हमें फांसी ना चाहिए। उसने कहा नहीं मम्मा थोड़े से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। बेटियों, आपको पता है बच्चों को शौक़ होता है, तो दुआओं में याद रखा करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसा लगा। और जहाँ पे थोड़ा सा बंदा जो है नर्वस हो जाता है ब्लॉग बनाते हुए, तो अब हम वापसी की तरफ जा रहे थे, तो जहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो वहाँ पे आप थोड़ा सा इग्नोर किया करो। बाकी दुआओं में याद रखा करो, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर बताया करो, अपनी राय दिया करो कि कैसे व्लॉग बनाने चाहिए, क्या आप लोग देखना चाहते हो, कौन सी रेसिपी आप जो है आपके साथ में शेयर किया करूं। और रात का टाइम हो रहा था, तो बस अब सारे थक टूट के ही घर जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है आज हम ट्रैवल की वजह से भी काफ़ी थके हुए थे, और फिर रेस्ट भी हमारा थोड़ा सा ही था। सुबह से हम ट्रैवल में थे, और फिर आके बच्चों ने कहा कि नहीं अब हमने थोड़ा सा घूमने भी जाना है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा रास्ता भी भूल गए थे, क्योंकि जिनके घर हम आए थे वो खुद यहाँ पे न्यू ही शिफ्ट हुए थे। लेकिन खैर अल्लाह अल्लाह करके फिर हम घर पहुँच ही गए। ये हमारे रास्ते के वापसी के कुछ क्लिप्स वगैरह हैं। तो हाँ, ये घर में अल्हम्दुलिल्लाह घर में हम